बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल पार्टीज़ और ईवान तिजारत की पूरी टीम इस वक्त DC ऑफिस मानसरा से मुखातब हैं। उस्मानी साहब हैं, मोमिन उस्मानी साहब और ज़ाहिर खान साहब हैं, अजमल स्वाति हैं और अनवर सईद खान हैं और नदीम साहब हैं और हमारे पीपल्स पार्टी से जान मोहम्मद साहब हैं। तो ये सारी जो आल पार्टीज़ की टीम है ये DC ऑफिस से इस वक्त आप लोगों से मुखातब है। और आज DC ऑफिस में मीटिंग हुई जिसमें डिप्टी कमिश्नर मानसरा साहब के लेटर पर हम आए, जिसमें हमारे वापडा के जो एक्सीएन हैं, एक्सीएन 2 मानसरा सिटी के, वो भी थे पखेल एरिया से जो हैं, और उसके अलावा बाकी उनके कंस्ट्रक्शन अफसरान भी थे और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे हमारे मकबूल रहमान साहब और असिस्टेंट कमिश्नर उगी भी थे उसमें हमारे उस्मान अली साहब, और मीडिया से अतीक चांद साहब भी हमारे साथ थे, उगी का वफद आया हुआ था। तो हमारी जो मीटिंग थी उसमें पेस्को की जानिब से जो फीडर का मामला है उस पर ईद में भी हमारे पास पटली से एक जिरगा आया, तो हमने जिरगे को साफ कहा कि ये चूँकि अवामी मसला है तो इसको अवाम ही हल करेगी कि पटली में अगर बिजली चाहिए नहीं चाहिए इशू है वहाँ पर बिजली चाहिए। और साथ उन्होंने कहा कि आपके फीडर पर कंस्ट्रक्शन वालों ने भी कहा, महकमे वालों ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक फीडर और अगर हम निकालें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फीडर हमने हड़ताल करके रोका था। इसीलिए बार बार वाल पार्टीज़ को ईवान तिजारत को टच कर रहे हैं कि आप हमारे रास्ते की रुकावट न बने और हमें फीडर दें। हमने आज उनको क्लियर कहा है, ज़ाहिर खान साहब ने भी बातें की वहाँ पर और अनवर सईद खान ने उस दिन जिरगे में जो पकली से आए थे उधर भी बातें की, आज भी की, और मोमिन उस्मानी साहब ने भी, अजमल स्वाति भी थे, जान मोहम्मद साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू अतीक चांद साहब और सब ने की। और हमारे की मौक़िफ़ है कि चूँकि हमारे इलाके के बड़े MNA ठीक है और MPA हैं, उन्होंने अवाम से वोट लिए हैं, तो ये सारा नज़ला अगर आप लोग गिराना चाहते हैं ईवान तिजारत पर या आल पार्टीज़ पर, हम तैयार हैं अपनी आवाम के लिए। जब भी आवाम की कोई बात होगी, आवाम के हुकूक पर कोई डाका डालेगा तो आल पार्टीज़ ईवान तिजारत यकजान होकर फिर भी मुकाबला करेगी और हम करते रहेंगे। लेकिन आज की जो बात है वो ये है कि उन्होंने कहा जी फीडर लेकर जाने दें, तो हमने उनको बिल्कुल ना किया है। हमने कहा भी आप फीडर इस तरह लेकर ना जाएँ, इसमें आप ग्रैंड जिरगा बुलाएँ जिसमें हमारा MNA हो, हमारे MP हो, पकली का MNA हो साले मोहम्मद खान साहब, और ये सारे बड़े बैठे हैं, 7 आर पार्टीज़ बैठे हैं, ईवान तिजारत की बैठे और हमारे मीडिया के लोग बैठे हैं। फिर उधर हम उनकी बात सुने कि आपको फीडर क्यों चाहिए, किस तरह चाहिए हमें, तो उन्होंने बता दी उनकी ज़रूरत है और अगले साल वहाँ की बिजली जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और बहुत सारी बातें थी, वो डिटेल बाद में करेंगे आपसे। लेकिन हमने मुख्तसर उनको ये कहा कि आप बेशक फीडर लेकर जाते हैं या नहीं जाते हैं, यह अलग मामला है, ये महकमे का मामला है और अवामी नुमाइंदा का ज़रूरी मामला है। इसमें MNA का होना ज़रूरी है, उगी का जो MPA है हमारे नवाब साहब उनका होना ज़रूरी है, पक्कल से MNA को बुलाएं साले मोहम्मद खान को, उनके बाबर सलीम साहब को बुलाएं MPA। जब ये 4 MPA MNA बैठेंगे तो ये फिर हल निकालेंगे कि अगर बिजली जाती है उगी ग्रिड से तो उस पर कितना लोड पड़ता है, क्या होता है, वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात क्या हैं। फिर उगी ग्रिड को जो बड़ा ट्रांसफार्मर हमने कहा है, हमारे 2 ट्रांसफार्मर हैं, उससे 4 फीडर लगे हुए हैं इस वक्त, तो 5वां हम किस तरह दें। हमें नया जो हार्स पावर का जिसको कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर, जिस तरह हमारे ग्रिड में आप जाएं देखें बड़े बड़े 2 ट्रांसफार्मर लगे, तो हमने कहा है 3रे ट्रांसफार्मर का बंदोबस्त करें, हमारी बोसीदा तारों को ठीक करें, हमारी तारों के क्रॉस टूटे ठीक करें। और ज़ाहिर खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि एक तार से 70 घरों को बिजली जाती है, लोड पड़ता है, ये सारी चीज़ें क्लियर करें। फिर हमारे MNA को बिठाएं, MPA को बिठाएं, उन्हें एतमाद में लें, हम अपनी आवाम को फिर बताएं कि हमें क्या मिल रहा है और हमसे क्या जा रहा है, उसके बाद हम कुछ फैसला कर सकते हैं। उस वक्त तक हम बिल्कुल काम नहीं करने देंगे और ना करने देते हैं, और हमने इनकार किया है। तो इंशाल्लाह अगली मीटिंग में हमने उनसे ये शर्त रखी है कि अगर हमारा MNA होगा, MPA होगा, पखली का MPA होगा, MNA होगा, ये 4 शख्सियात होंगी, ठीक है। इस वक्त गवर्नमेंट में हम लोगों ने इलेक्ट किए हैं, ये साइड पर बैठ कर बिल्कुल तालियां ना बजाएं, सिर्फ हमें ही न खींचें, बिजली हमारे पास नहीं है कि हम आपको दें, और हमारे अपने बहुत सारे मसले हैं। दरबन का वोल्टेज का मसला है हमारे भाइयों का, वहाँ पर पंखा नहीं चलता, हमारा अपना ग्रिड जो है उसमें इतनी गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन अगर आप गुंजाइश उसमें डालते हैं, ट्रांसफार्मर नया लगाते हैं, नई तारें नई केबल लगाते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, कोई फालतू चीज़ हमें देते हैं, तो फिर उसके बाद लेकर जाते हैं, तो वो भी हमारे MNA MPA और पकली के MNA MPA बैठेंगे, हम बैठेंगे, फिर जो फार्मूला तय होगा वो अवामी मुफाद में ज़ाहिर है सारे नुमाइंदे बैठेंगे होगा, फिर हमें कुछ मिलेगा भी, और जब हमसे कुछ लेकर जाएंगे कुछ देंगे तो फिर उस वक्त बात बन सकती है, वरना हमारी तरफ से साफ इनकार का ही जवाब आज था। उस्मानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यही हुई जो सरबराह खान साहब ने बता दी
कि बिजली हमने रोकी है, हड़ताल से रोकी है, और उसमें पूरे अगरोर और तनावल के लोग थे, आवाम थे। आज अगर वो आवाम राज़ी नहीं है तो आप किसी तरीके से भी बिजली लेकर नहीं जा सकते। उन आवाम को राज़ी करने के लिए आप कुछ दें, और उगी के आवाम को कुछ देंगे तो आवाम राज़ी होंगे, वहाँ के मसाइल हल होंगे, वहाँ के बिजली के मसाइल हल होंगे तो लोग राज़ी होंगे, फिर आपको बिजली ले जाने की इजाज़त मिल सकती है। लेकिन जब तक आप वहाँ के लोगों को राज़ी नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं करेंगे, परेशानी दूर नहीं करेंगे, दरबंद, करोड़ी और उस तरफ की जो बिजली है उसको मुकम्मल नहीं करेंगे, और दीगर मसाइल जो उगी के अंदर है वो हल नहीं होंगे, और MNA और MPA में नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। तो उन्होंने ये वादा किया है कि आइंदा मीटिंग में हम इन तमाम लोगों को बुलाएंगे, ग्रैंड जरगा बुलाएंगे, और फिर उसमें इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि इसका कोई बेहतर हल निकलेगा, उगी के लोगों को भी और पगली के लोगों की भी इंशाल्लाह बेहतर हल अल्लाह तबारक व तआला निकालेंगे। ज़ाहिर खान साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें तो सरबिलन खान ने, चेयरमैन मोमिन उस्मानी साहब ने भी की, DC साहब से भी हमारी मीटिंग हुई, उसके साथ भी हमने बातें, मैंने तो उनसे कहा कि आप हमारे उगी में आ जाएं। अब उगी में भी ऐसी घर मौजूद है कि जहाँ पे पक्के नहीं चल रहे, तो उनका क्या होगा। बाकी हम भी 60-70 साल से हमने भी वो 110 की बल्फे और रेगुलेटर वो इस्तेमाल किए हैं, फिर उसका क्या होगा। इसीलिए ये सिर्फ हमारी बिजली नहीं है, ये 5 लाख आबादी की बिजली है। इसका फैसला हम अकेले नहीं कर सकते, ये पूरी आवाम मिलकर इसका फैसला करेगी। लेकिन अगर आप आवाम को कुछ दोगे तो आवाम से कुछ लोगे, अगर आप दोगे नहीं तो हमने पहले भी रोकी है और इंशाल्लाह उसके बाद भी रोकेंगे। सईद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज DC साहब के कहने पे ईवान तिजारत उगी और आल पार्टीज़ के मेंबरान हम यहाँ आए। वापडा के तमाम ज़िम्मेदारान थे, मीटिंग हुई, बातें सब टेक्निकल बातें सब सरबिलन खान ने कर दी हैं। लेकिन मैं अपने अवाम से मुखातिब होकर ये कहता हूँ कि हमने उनसे ये बात की कि कल जब हम बिजली रोक रहे थे तो अगरोर और तनोल के लोगों ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर हमारे साथ एहतजाज किए, हमें हर वक्त हमारा उन्होंने साथ दिया। और आज हम आल पार्टीज़ वाले और ईवान तिजारत वाले यहाँ बैठ के आपको ये इजाज़त कभी नहीं दे सकते कि आप हमारे फीडर से बिजली पखल और अगरोर के दें। अलबत्ता हमने ये फ़ैसला ज़रूर किया कि आप इस तरह करें कि हमारे MNA MPA मौजूद हैं, पखल के MNA MPA मौजूद हैं, ये चारों इनको भी बुलाएं, हमें भी बुलाएं, और पखल के वो शख्सियात जो हैं उनको भी बुलाएं। हम सब इकट्ठा, महकमा वाले भी होंगे, इकट्ठे होके जब हम बात करेंगे तो उसमें जो बात भी हुई, और हमारा आल पार्टीज़ ईवान तिजारत का मुश्तरक का फ़ैसला ये है कि हम अपनी ज़ात पर, हम आवाम की मर्ज़ी के बग़ैर हम अपने बच्चों का मुस्तक़बल ख़राब करने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला हम ये आल पार्टी वाले कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि जो हमारे मुस्तक़बल के बच्चों को नुकसान दे। इसलिए हमने ये उनसे कहा है कि आप मुंतखब लोगों को बुलाएं, हमें भी बुलाएं, मुश्तरका तौर पे हम बात करेंगे। अगर मुतबादल कोई रास्ता महकमा ने और इन मेंबरान ने निकाला तो अल्लाह बिस्मिल्लाह, सब लोग हमारे भाई हैं। तो बस इसी पे मैं, चूँकि टेक्निकल बातें सरबिलान खान ने कर दी हैं, तो अजमल स्वाति आपसे बात कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें तो मेरे बड़े भाइयों ने कर दी, तो मैं चूँकि हुकूमती पार्टी का कारकुन हूँ, तो मैं अपने तौर पे हमारे जो 3 MPS हैं और एक MNA है, उनसे मेरा रब्ता होता रहता है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सजाद साहब भी हमारे MNA, मैं इसमें दिक्कत नहीं महसूस करता, तो मैं उनसे भी अक्सर बिजली के मामलात पर बात करता रहता हूँ। तो इंशाअल्लाह अपने तौर पे हम सबको टच करेंगे, और अगली जो इंशाअल्लाह मीटिंग होगी तो बात मेरे बड़ों की है कि इंशाअल्लाह वो अगर इधर हमारे साथ बैठे तो इंशाअल्लाह 30 मिनट के अंदर सलूशन निकल आएगा। और आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, और हमने लास्ट टाइम यही बात की अभी DC ऑफिस में कि हम अपना हक किसी को नहीं देंगे।
इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये आखिर में जान मोहम्मद साहब हमारे सीनियर रहनुमा भी हैं पीपल पार्टी के, तो आखिरी बात इंशाल्लाह जान मोहम्मद साहब की। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आल पार्टी हम मौलाना उस्मानी साहब की क़यादत में आए थे DC साहब के पास, और वहाँ पे वापडा वाले के भी बड़े अफसरान थे, हमारे AC साहब भी थे। बड़ी तफसील से बात हुई और इस आल पार्टी ने अपने इलाके के मसाइल और लोगों के जो मुश्किलात हैं उनके सामने रख दिए। अब इनकी मर्ज़ी है कि इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाएंगे, साहब का MPA हमारा वज़ीर-ए-ज़मान साहब उसको भी बुलाएंगे और इस आल पार्टी को भी बुलाएंगे, और आवाम का आखिरी फैसला आवाम की मुश्किलात का है। जिस तरह सरबिलन साहब ने, उस्मानी साहब ने, अनवर सईद साहब ने, ज़ाहिर शाह साहब ने बड़े मुदल्लल तरीके से अवामी शिकायत उसका हल की तजवीज़ भी दे दिए। अब ये इस महकमे पे और हुकूमत पे फ़र्ज़ है कि ये किस तरह हल करते हैं। आल पार्टी कम अज़ कम तहसीलुकी और तनावल के अवाम के हुकूक के साथ खड़ी है, और मैं आल पार्टी और इन दोस्तों का इन्होंने टाइम निकाला, वक्त निकाला और आज आए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह खैरियत से और अच्छे माहौल में ये फ़ैसला आवाम के मुफाद में ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, ये था आज जो DC साहब से हमारी मुलाकात हुई, उसका लाइव अहवाल आपके सामने आ गया। हमने अपने हिस्से का काम किया। आप कैसे कर सकते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदे तक हमारा मैसेज और हमारी बात पहुंच जाए, और कमेंट्स की सूरत में ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।